नमस्कार। अक्सर हिंदू शव यात्राओं के दौरान एक मंत्र गूंजता हुआ सुनाई देता है, राम नाम सत्य है। तो आज हम इसी के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी ये मंत्र सुनाई देता है, मन में एक सवाल तो आता ही है कि आखिर इसका असली मकसद क्या है। क्या ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो चला गया, या फिर इसका कोई गहरा संदेश उन लोगों के लिए भी है जो पीछे रह गए हैं? चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, इसका जो पहला और सबसे बड़ा मकसद है ना, वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। असल में ये मंत्र मृत व्यक्ति से ज्यादा उन लोगों के लिए है जो अभी जीवित हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये मंत्र हम जीवित लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि एक रिमाइंडर का काम करता है। ये हमें मौत की जो अटल सच्चाई है उसका सामना करवाता है और अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस बारे में ना महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा था, हर दिन लोग दूसरों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी वे हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। इससे ज्यादा आश्चर्यजनक और क्या हो सकता है। ये मंत्र बस हमें इसी भ्रम से, इसी मोह से जगाने की एक कोशिश है। तो ये मंत्र करता क्या है? ये राम नाम की जो शाश्वत सच्चाई है, उसे दुनिया की मोहमाया के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है सत्य और दूसरी तरफ है पैसा, संपत्ति, पद, रुतबा। ये सब कुछ तो यहीं रह जाता है ना? लेकिन नाम की सच्चाई वो हमेशा बनी रहती है। तो मतलब सार यही है। ये मंत्र हमें बस यही याद दिलाता है कि आखिर में हमारे साथ अगर कुछ जाता है तो वो है सिर्फ हमारे कर्म। बाकी सब कुछ यहीं का यहीं छूट जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई जीवित लोगों की बात। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। जीवितों को संदेश देने के अलावा इस मंत्र का उस आत्मा के लिए भी एक बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है जो अब हमारे बीच नहीं है। और इसके लिए हमें मोक्ष की अवधारणा को समझना होगा। मोक्ष मतलब जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म, इस पूरे चक्र से आजादी यानी लिबरेशन। और ऐसी मान्यता है कि राम नाम का जाप उस आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करता है। तो आप देख सकते हैं इस एक मंत्र के कितने सारे प्रभाव हैं। ये दिवंगत आत्माओं को शांति देता है, उन्हें मोक्ष पाने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ ये हम जीवित लोगों के मन से नकारात्मक विचारों को हटाता है, परिवार को हिम्मत और सांत्वना देता है, और हम सबको याद दिलाता है कि ये दुनिया तो बस कुछ समय के लिए है। तो इसका मतलब इसका एक दोहरा फायदा है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर राम नाम ही क्यों? मतलब इस नाम में ऐसी क्या खास शक्ति है जो इसे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है? और सिर्फ अंतिम संस्कार के समय ही नहीं, बल्कि आम जीवन में भी। इस नाम का महत्व कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिव पुराण के अनुसार स्वयं भगवान शिव भी लगातार राम नाम का जाप करते हैं। सोचिए, जब देवता खुद इस नाम का जाप कर रहे हैं तो इसमें कितनी शक्ति होगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ी मिसाल है डाकू वाल्मीकि की कहानी। एक क्रूर डाकू जिसे जाप करने की सलाह दी गई, लेकिन उसके मुंह से राम निकला ही नहीं। वो सिर्फ मरा मरा ही कह सका। लेकिन उसी मरा शब्द को बार बार दोहराने से वो राम राम में बदल गया। और फिर क्या था, वो एक डाकू से श्रद्धेय ऋषि वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने महान महाकाव्य रामायण की रचना की। ये बहुत ही दिलचस्प है ना, कि कैसे मरा 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 बोलते बोलते अपने आप ही राम 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 की ध्वनि निकलने लगती है। मरा शब्द जिसका मतलब है मरना या मारना, यानी कि नकारात्मकता, और वो बदल जाता है राम में, जो दिव्यता का प्रतीक है। ये पूरी यात्रा है नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये मंत्र सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये तो जीवन के सत्य और उसके असली सार पर एक बहुत ही गहरा दर्शन है, एक पूरी फिलॉसफी है। तो राम नाम सत्य है, असल में कई स्तरों पर काम करता है। ये हम जीवित लोगों के लिए एक सबक है, जो चले गए हैं उनके लिए मोक्ष का एक रास्ता है, और हम सबके लिए इस बात का एक बयान है, एक स्टेटमेंट है कि एक परम सत्य, एक अल्टीमेट रियलिटी भी है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर केवल नाम ही सत्य है, अगर वही परम सत्य है, तो फिर हम सब अपनी पूरी जिंदगी किस चीज के पीछे भाग रहे हैं?